स्नेह भी आप सबका। तो कार्यक्रम बहुत सुंदर हो गया। अब ये दिव्यता और भव्यता आई कहाँ से? अगर मैं किसी का नाम विशेष लूँ तो ये वो बिटिया की वजह से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब अच्छे साधक भी हैं, अच्छे लेखक भी हैं, और सबका हृदय बड़ा निर्मल है। मैं जानता हूँ, उनको पर्सनली भी जानता हूँ। तो कार्यक्रम माँ की वंदना से जो शिवानी बिट्टी ने शुरू किया, विवेक भाई ने अपनी शेरो शायरी से जिसे पंख दिए, आशीष भाई ने गीतों से उड़ान दी, गीता दीदी ने गीतों से वजन दिया, और हम तक पहुंचा है। मैं उस क्रम को बनाए रख सकूं ऐसा प्रयास मैं करता हूं। कुछ चार पंक्तियां शुरू करता हूं कि सहज निगाहों से देखोगे तो बच जाओगे। ये शेर मैं इसलिए पढ़ देता हूं कि ये परंपरा आजकल की बहुत हो गई है, और जिसे हल्के में नहीं लेना है लोग उसे बहुत हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तब मुझे इसे बार बार पढ़ना पड़ता है कि सहज निगाहों से देखोगे तो बच जाओगे, किसी को घूरना अच्छा नहीं होता। सहज निगाहों से देखोगे तो बच जाओगे, किसी को घूरना अच्छा नहीं होता। और हर बात पे उसकी झूठी कसम खाने वालों, हर बात पे उसकी झूठी कसम खाने वालों, खुदा बच्चे की तरह है पर सच्चा नहीं होता। खुदा बच्चे की तरह है पर बहुत क्या बात है, सच्चा नहीं होता। और एक शेर ये कि वक्त के सहचर, आप अगर समय रहते ये चुन ले जाएं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो ये इसमें गुरु कृपा भी होगी, आपके प्रारब्ध भी होंगे और आपकी पात्रता भी होगी। मैं से एक शेर वहीं से पढ़ता हूँ कि वक्त के सहचर पहल की सोच लेते हैं। दादा ने सोच रखा था, ये बीच में नहीं पैदा हुआ कि मुझे अध्यात्म में जाना है। व्यक्ति अपने साथ लेके पैदा होता कई जन्मों की यात्रा, कि वक्त के सहचर पहल की सोच लेते हैं, सयाने लोग आज ही कल की सोच लेते हैं। और शेर ये देखना कि बहुत ऊंचा उठाती है उन्हें कुदरत रहम देकर, बहुत ऊंचा उठाती है उन्हें कुदरत रहम देकर, जो अपने कांधे से माथे का पसीना पोंछ लेते हैं, जो अपने कांधे से माथे का पसीना पोंछ लेते हैं। और एक शेर ये देखें कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं, इसे भी हमें ईश्वर का वरदान ही समझना चाहिए। एक शेर यहाँ से देखें कि मैं जब भी टूट जाता हूँ तो ये फरियाद आती है, मैं जब भी टूट जाता हूँ तो ये फरियाद आती है कि पहले काट ले गुर्बत अमीरी बाद आती है, कि पहले काट ले गुर्बत अमीरी बाद आती है। और मेरे जहनों पे काबिज है एक रेशमी धागा, मेरे जहनों पे काबिज है एक रेशमी धागा। मैं इसे गीता दीदी के चरणों में देता हूँ कि मेरे जहनों पे काबिज है एक रेशमी धागा, कलाई देख लूं सुनी तो बहने याद आती हैं, कलाई देख लूं सुनी तो बहने याद आती हैं। और एक नटखट सा शेर है, और विवेक की तरफ से समझिए, शब्द मेरे होंगे, भाव विवेक के हैं। देखिए, दरवाजे पर बैठे तो खिड़कियां अच्छी लगी, आशीष भाई, दरवाजे पर बैठे तो खिड़कियां अच्छी लगी, तेरा हर बात पे घूरना तेरी घुड़कियां अच्छी लगी, तेरा हर बात पे रूठना तेरी घुड़कियां अच्छी लगी। और हम ऐसे ही नहीं हो गए उस्ताद शायरी के, हम ऐसे ही नहीं हो गए उस्ताद शायरी के, हमें किताबों की उम्र से ही लड़कियां अच्छी लगी, हमें किताबों की उम्र से ही लड़कियां अच्छी लगी। किसको समर्पित किया? विवेक भाई को। नहीं तो स्लेट तो खाली केजी में चला। तो एक से ये देखें कि मोबाइल का दौर है, हमने बहुत कुछ खोया है, माँ का प्यार खोया है, पिता का दुलार खोया है, बहनों की मार खोई है, तो समाज का बहुत कुछ खोया है हमने। इस मोबाइल के चक्कर में हमने एक मोबाइल हाथ में आया और बहुत कुछ खोया। एक शेर देखें विवेक भाई कि ऐ हुनरमंदी हम तुझे इस कदर भुला बैठे, दादा को आज भी अपने सारे गीत याद हैं, सारे गीत याद हैं, और हमें अपने 2 गीत याद नहीं होते। सही बात। आशीष भाई तो हमसे, इनकी याददाश्त तो हमसे भी ज्यादा बहुत तेज है, इनको तो कभी याद नहीं हुआ, पता नहीं याद होने लगे, नहीं याद होने लगे। मैं एक से उसी को ध्यान रखता हूं, एक मोबाइल नंबर याद नहीं होता अगर सेव करके ना रखें तो एक भी मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि बच्चों तक के मोबाइल नंबर में याद नहीं। तो बड़ा आश्चर्य ये होता है, तो दादा ने बताया कि बच्चा हमें जुबाने में मोबाइल नहीं रहे, इसलिए हमारी याददाश्त बड़ी अच्छी है। तो एक शेर उनके चरणों से होता हुआ आप तक पहुंचे। स्वागत भैया। कि ऐ हुनरमंदी तुझे हम इस कदर भुला बैठे, ऐ हुनरमंदी तुझे हम इस कदर भुला बैठे, जैसे कोई परिंदा खुद के पर जला बैठे, जैसे कोई परिंदा खुद के पर जला बैठे। और इस दौरे मोबाइल ने हमें कहीं का नहीं रखा, इस दौरे मोबाइल ने हमें कहीं का नहीं रखा,
जब हमें बुक फेस करना था तो हम फेसबुक चला बैठे आए जब हमें बुक फेस करना था तो हम फेसबुक फेसबुक चला चला बैठे। ये दौर है। और मैं एक